नमस्कार, DLX न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम आपको 16 जून 2026 की सभी बड़ी खबरें बताते हैं, जिन खबरों को झूठी और बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उस खबर को बताते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब देखते हैं देश की सबसे बड़ी खबरें और शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की बात करें तो आज उनका यह दौरा अपने चौथे दिन में है। शनिवार को फ्रांस पहुंचने के बाद उन्होंने रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज वे स्लोवाकिया की ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा पर हैं। 16 और 17 जून को वे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वे ग्लोबल साउथ की आवाज उठाएंगे। इस दौरे के जरिए भारत यूरोप के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है। आस्था की महान यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को आज दिल्ली से रवाना किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने इस जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। यह पहला बैच नाथुला रूट से होकर जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में उद्घाटन किए गए नए एक्लीमेटाइजेशन सेंटर में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। यह यात्रा न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजनीति में आज तेलंगाना से एक अहम खबर है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार को आज यानी 15 जून तक राज्य से धान खरीदने का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार धान खरीदने में देरी करके किसानों के साथ अन्याय कर रही है। साथ ही उन्होंने मेट्रो विस्तार समेत कई प्रोजेक्ट्स में आ रही रुकावटों पर भी नाराजगी जताई है। इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों में तल्फी देखने को मिल रही है। चलिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, यानी महत्वाकांक्षा से गति की ओर। भारत ने 2030 तक 100 गीगावाट हवा से बिजली बनाने का लक्ष्य रखा है और 2025-26 में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की क्षमता जोड़ी जा चुकी है। अब सरकार का फोकस घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विंड टरबाइन के एक्सपोर्ट पर है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पेपर लाने के लिए वायुसेना के इस्तेमाल को नाटकबाजी करार दिया है। केजरीवाल का आरोप है कि सरकार की मंशा ही पेपर लीक रोकने की नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को सिस्टम में बड़े बदलाव और बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अहम खबर जापान से आ रही है। बैंक ऑफ जापान की 15 और 16 जून को होने वाली बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो दरें बढ़कर 1% हो जाएंगी, जो 1995 के बाद सबसे उच्चतम स्तर होगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका असर सिर्फ जापान पर ही नहीं, बल्कि भारत समेत दुनिया भर के बाजारों पर पड़ेगा। फिलहाल सारी निगाहें बैंक ऑफ जापान की ओर से आने वाले बयान पर लगी हुई हैं। अपने देश में सड़कों और हाईवेज के विस्तार की रफ्तार तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे का नेटवर्क करीब 70% बढ़ा है। अब सरकार का फोकस एक्सेस कंट्रोल वाले हाईवेज पर है, जहां आप तय समय में तेजी से लंबी दूरी तय कर पाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि एक शहर से दूसरे शहर की दूरी कम हो जाएगी और लोगों का समय बचेगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत इस सेक्टर में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। 18 जून को पेरिस में होने वाले विवाटेक समिट में भारत इस बार सबसे बड़ा पवेलियन लगाने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों इस कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। यह यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है और इसमें भारत 100 से अधिक स्टार्टअप्स को लेकर जाएगा। यह भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को दुनिया के सामने रखने का बड़ा मौका है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो पिछले 3 महीनों में बैंकों में लोगों के डिपॉजिट तेजी से बढ़े हैं। वहीं दूसरी तरफ लोन की मांग भी दोहरे अंकों में बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से लगातार ब्याज दरें बढ़ाए जाने के बावजूद लोन लेने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। बैंकिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल लिक्विडिटी की स्थिति सामान्य है और बैंकों के पास देने के लिए पर्याप्त पैसा है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के बाजारों में अमेरिका ईरान शांति डील को लेकर चर्चा है। इस डील की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। पिछले हफ्ते ही ब्रेंट क्रूड $90 के ऊपर था, जो अब घटकर $87 पर आ गया है। अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की योजनाओं से इनकार कर दिया है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। यही अनिश्चितता बाजार में बनी हुई है।
विदेशी निवेशक लगातार तीसरे महीने भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। जून महीने में अब तक उन्होंने करीब 46,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं, जबकि शुक्रवार को बाजार में भारी तेजी देखने को मिली थी। अगर घरेलू संस्थागत निवेशकों का सपोर्ट नहीं होता तो बाजार की हालत बहुत खराब हो सकती थी। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की है। रुपए में कमजोरी और अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ही विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की बड़ी वजह बनी हुई है। दिल्ली के स्कूलों में दाखिले को लेकर हर साल होने वाली परेशानी अब जल्द ही खत्म हो सकती है। केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है, जिसमें दिल्ली के स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल के अनुसार अगले 2 महीने में इस सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। इससे पेरेंट्स को काफी राहत मिलेगी और उन्हें स्कूल भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को एक बार फिर मजबूत किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर एक नए मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल सिस्टम मार्क 2 वेरिएंट है, जिसमें कई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड किए गए हैं। यह परीक्षण उस समय हुआ है जब पड़ोसी मुल्कों के साथ तनाव बढ़ा हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह मिसाइल दुश्मनों के लिए एक कड़ा संदेश है।